हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मैं बैठी हूँ, कोई काम नहीं है क्योंकि सुबह सुबह आज हमारे यहाँ हो गया सुबह बड़ा धमाका। खाना बना रहे थे और खाना ही बनाते बनाते सिलेंडर हो गया खत्म। तो भैया सिलेंडर खत्म हो गया तो खाना तो बन नहीं सकता, क्योंकि और एक्स्ट्रा सिलेंडर यहाँ रखे नहीं थे। क्योंकि मेरा जितना भी सामान है वो सब मेरे ससुराल में रखा हुआ है। तो ससुराल से मैं बहुत कम ही सामान लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक किराए पे रहने का विचार है नहीं हम लोगों का। तो थोड़ा ही बहुत सामान ले आए बस, कि जैसे पीछे चटाई दिख रही है एक चटाई है, जो खाना खाते हैं तो चटाई पे बैठ के खा लेते हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत से सामान लेके आए हैं, क्योंकि सामान इतना सारा है कि अगर, और जो लोग किराए पे रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि किराए पे रहने का मतलब क्या ही बताएं, कि वहाँ बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ना अपने मन का कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो बहुत अच्छी है, मतलब समझती भी हैं, और कभी कुछ मतलब किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है यहाँ पे। तो चल रहा है अच्छा। तो सिलेंडर फिर यहाँ 2 थे नहीं, एक ही था। तो खाना फिर मजबूरी थी कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं तो खा लूँगी बाहर, क्योंकि मिस्टर जी जहाँ जॉब कर मतलब जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लग रही है वो छावनी में लग रही है। तो छावनी के आसपास कहीं भी खाने के लिए कुछ था नहीं, मतलब कोई ऐसी शॉप नहीं है कि जहाँ पे जा सके ड्यूटी छोड़ के। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि अगर हस्बैंड खाना ना खाएं तो फिर मैं खा नहीं सकती। तो मुझे लगा कि अगर बनाना ही है तो इससे अच्छा फिर मैं किसी से मदद ले लेती हूँ। तो पड़ोस में मेरी एक लड़की रहती है, गुड़िया नाम है उसका। उसने बहुत सपोर्ट किया। सुबह ही मतलब सुबह 5 बजे, मतलब 5 बजे मैं सो के मतलब 4 बजे सो के उठ गई थी। 5 बजे मुझे खाना बनाना था, और 5 बजे फिर मैंने इसको आवाज़ दी तो वो फिर उठ के आई। तो वो पूछा कि इतनी सुबह क्या हो गया। तो फिर मैंने बताया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, खाना बनाना है। तो खैर वो बेचारी, मेरी वजह से उसको भी जगना पड़ा। तो वो भी जगती रही, फिर मैं बातें करती रही, फिर उसी के यहाँ खाना बनाया आज। तो बस ऐसे ही चलता रहता है अभी। और इस टाइम का जो खाना है, वो जो मेरे साथ में ऑफिस में जाती है लड़की पूजा, वो भी मेरी फ्रेंड है या बहन कह लीजिए। तो उससे भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो आज उसके यहाँ से खाना बन के आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम खाना, क्योंकि सिलेंडर है नहीं तो खाना कहाँ से बनाओगी, सिलेंडर कल ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम कहीं से मंगाना मत, मैं बना के दे दूँगी। बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि मतलब अभी मेरे पेट में इन्फेक्शन था तो खाना बाहर का मना है मुझे। तो बाहर का कोई भी खाना, कोई भी चीज़ मैं बाहर का भी इतनी जल्दी नहीं खाती हूँ। तो फिर उसने मना कर दिया था कि दीदी आप खाना मत बनाइए, खाना हम ले आएंगे। सुबह का भी टिफिन वही लेके आई। इनफैक्ट जब तक मतलब सिलेंडर नहीं आ जाता है तब तक, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा तो फिर अपने घर ही में बनाऊंगी खाना। तो लेकिन जब तक सिलेंडर नहीं है तब तक तो थोड़ी दिक्कत है बस। फिर यही चल रहा है धीरे धीरे करके। वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए बैठ के, क्योंकि जब फ्री टाइम होता है तो फिर मतलब कुछ याद तो होता नहीं है, कुछ करना तो होता नहीं है। तो फालतू बैठे बैठे टाइम कट नहीं रहा था, तो मुझे लगा अपने यूट्यूब फैमिली है तो उन्हीं से ही थोड़ी बात करते हैं। और क्योंकि बातें करते हैं, क्योंकि मैं शांत नहीं बैठ पाती हूँ। अगर मैं अकेले बैठती हूँ तो तमाम तरह की जो भी बातें हैं मेरे मन में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी से बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, या मन में बहुत सी चीज़ें हैं। तो कभी जैसे मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो लगता है कि कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपने मन की बातें कर सकूँ, अपना दुख बांट सकूँ, मतलब अपने मन में जो भी हो वो सभी से शेयर कर सकूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब जब से यूट्यूब फैमिली हो गई है तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि सब्सक्राइबर अभी कम है मेरे। अभी मैंने वीडियो बनाया था तो जिन लोगों ने मुझे देखा है, समझा है, तो अभी मतलब बहुत कम ही सब्सक्राइबर हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको जो लगता है कि मैं जो इस वीडियो में कुछ सही कर सकती हूँ, या मैं जो भी अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हूँ,
वो आप भी सजेस्ट कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो में उस चीज़ का सुधार कर सकूँ और अच्छी वीडियो मैं बना सकूँ। हालाँकि मुझे डांस का, भक्ति गाने का, भक्ति सॉन्ग का और नाचना, गाना, कूदना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी-कभी मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ, बाकी तो मन का जो बच्चा होता है ना, दिल हमेशा बच्चा होना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलिए कि ज़िंदगी में हर एक तरह के दुःख आते रहेंगे, हर एक तरह की परेशानियाँ आती रहेंगी। लेकिन आपको अपने जो मन है, मन को कभी बूढ़ा नहीं होने देना है। क्योंकि मन जब तक आपका अच्छा रहेगा और मन जब तक बच्चा रहेगा, मन, दिल हमेशा मतलब जब ऑफ़िस में होइए तो ऑफ़िस की तरह रहिए, लेकिन जब घर आइए, चाहे वो हस्बैंड हो किसी के या जो लेडीज़ें हैं, किसी की वाइफ़ है, आप लोग जब तक बाहर काम करिए तब तक ऑफ़िस के। और जैसे ही घर में आइए तो पूरा मतलब ऑफ़िस का काम फिर ऑफ़िस में ही छोड़ के आइए, घर मत लेके आइए उसको। मन का गुस्सा, मन की जो कड़वाहट है ऑफ़िस के प्रति या किसी के भी प्रति, जो बाहर है उसको बाहर ही छोड़ के आइए। क्योंकि घर के अंदर आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपकी वाइफ़ आपका इंतज़ार कर रही होती है, परिवार के और सदस्य आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए। तो कम से कम उनके लिए मतलब अगर आप घर में आए हैं तो फिर आप बस पूरी तरह से उनके ही मतलब अच्छी-अच्छी बातें करिए ताकि आप मतलब सुबह से शाम तक जो पत्नी आपका इंतज़ार कर रही थी, एटलीस्ट वो कम से कम आपसे खुश हो सके। क्योंकि हर एक वाइफ़ चाहती है कि मेरे हस्बैंड सुबह गए हैं, शाम को वो जब घर आएँगे तो उनसे बहुत सारी बातें करनी हैं। क्योंकि हर एक औरत घर में भी काम करते-करते वो इतना ही थक जाती है, जितना आप बाहर करते-करते थकते हैं। मैं भी एक औरत हूँ, मैं तो घर भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, ससुराल भी सँभालती हूँ, परिवार भी सँभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मुझे पता है उन सब चीज़ों का। तो आप लोग भी ना ऑफ़िस का जो भी काम है ऑफ़िस में ही छोड़ के आइए। पत्नी प्यार चाहती है, आप घर आइए तो उसको प्यार दीजिए, इज़्ज़त दीजिए। बस मतलब माँ-बाप हैं, माँ-बाप को प्यार दीजिए, वो माँ-बाप मतलब इज़्ज़त करते हैं। अगर वाइफ़ है तो वाइफ़ वाइफ़ अपनी जगह पे है, माँ-बाप अपनी जगह पे हैं, तो दोनों को ही बराबर प्यार दीजिए। तो बस अभी तो बस इतनी बातें कर ली, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसको हाथ जोड़ के आपसे मैं माफ़ी माँगती हूँ कि अगर कोई गलती हुई तो उसको माफ़ करिएगा। अगर अपने परिवार का हिस्सा समझिएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरी कोई गलती हो तो परिवार में जैसे आप किसी को बताते हैं वैसे ही मुझे बताइएगा। ठीक, इन्हीं आशाओं के साथ बाय बाय, गुड नाइट।